हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रुद्र छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली नयन आई थी। वह और उसकी बेटी रोहिणी ने तुझे बहुत याद किया है। वह कह रही है कि तू जब गांव आए तो उससे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रोहिणी अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही रुद्र अपनी माँ की सहेली से मिलने उनके गांव चला गया। जब रुद्र वहां पहुंचा तो सहेली और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर रोहिणी अकेली थी। रुद्र को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। रोहिणी बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो रुद्र उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहां पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहां पर यह चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर रुद्र ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रोहिणी के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से रुद्र की बदन में बिजली की करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका रोहिणी ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो रुद्र उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहां पर तुम्हें शहर की लड़कियों की तरह ही रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपनी पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद रुद्र उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से रोहिणी के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रोहिणी के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रोहिणी धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर रुद्र उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ देर में उन दोनों ने वह सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो रोहिणी ने उसे देशी घी के गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद रुद्र आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर रोहिणी का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। रोहिणी ने रुद्र के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रोहिणी के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो रुद्र को देखकर खुश हुए। रोहिणी भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं रुद्र के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ खूब दिल लगाकर पढ़ना और जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। अच्छा, आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। रोहिणी की माँ ने कहा तो रुद्र बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। रोहिणी की माँ ने
रुद्र के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उनके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर वाले कमरे में कर दिया। जब रुद्र सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो रोहिणी की माँ उससे बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर रुद्र से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर रोहिणी मुस्कुराते हुए बोली, जब से रुद्र घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। यह सुनकर उसकी माँ खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर रुद्र ने रोहिणी के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। रुद्र ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो रुद्र ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रोहिणी ने भी अपनी कई सहेलियों से रुद्र की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी रोहिणी शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में रुद्र और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब रोहिणी शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब रुद्र उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने रोहिणी की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था।